एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। बस नहा धो के मैं किचन में आ गई थी और आज है संडे। तो सुबह मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ पता आप लोगों को। मैं बना रही हूँ चीला, जो कि मैंने कल रात को दाल भिगो के रख दी थी, उसी का मैं चीला बना रही हूँ। वैसे तो मैं सोचती थी कि रोज़ ब्लॉग डालूँ, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हो, इसलिए मैं रोज़ ब्लॉग डालने का मन ही नहीं करता मेरा। एक दो दिन छोड़ के ही जब मन करता है तब मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ, डाल देती हूँ। और चलिए ये चीला कैसे बनाया है वो बताती हूँ आप लोगों को। ये हमने खड़ी मूंग को रात को भिगो दिया था और सुबह उसको पीस लिया है। और उसके बाद उसमें प्याज, मिर्ची और उसके हरा धनिया होता है वो डाल दिया है और नमक डाल के। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। कहते हैं कि जैसे हम मूंग को भिगो देते ना, स्प्राउट निकल आते हैं उसमें से, आप उसका बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहता है। तो मूंग तो हर चीज़ में फ़ायदेमंद ही रहती है, जब वो कुला दे जाती है यानी कि जो स्प्राउट निकल आते हैं तो और ज़्यादा वो फ़ायदेमंद हो जाती है। तो चलिए इसको इस तरीके से हम पतला पतला फैला देंगे इसको, और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 2 मिनट लगेंगे इसको पकने के लिए। 2 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है। तो चलिए बिल्कुल पतला पतला ये पक चुका है, हल्का हल्का सा नीचे से। ऊपर से हम इस पर, हमारे पास पनीर रखा हुआ था तो मैंने कहा इसके ऊपर ग्रेट कर देते तो और अच्छा इसका स्वाद आएगा। तो चलिए बना ले रही है, बना रही हूँ उसमें सुबह नाश्ते में, और जल्दी जल्दी बना दे रही हूँ। चाय मैंने पहले ही बना दी थी। और मेरे पतिदेव को बहुत, मतलब संडे के दिन क्या होता है कि हम दोनों थोड़ा लेट ही उठते हैं, और डेली तो होता ही है काम, टिफ़िन बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन संडे के समय हम जल्दी नहीं उठते, थोड़ा लेट ही उठते। बस नाश्ता के लिए बनाना होता है तो फटाफट से मेरा काम सारा हो जाता है। तो चलिए इसको पलट देते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो फ्रेंड। आप लोग करते नहीं हो, बस ऐसे ही देख कर और चले जाते हो, ना तो लाइक करते हो ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो चलिए मेरी चाय बन चुकी है। चाय मैंने छान दी थी एक बिना चीनी की, और अपने लिए मैंने चीनी ऐड कर दी है। और अब लेके चलते हैं, हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, जो कि मेरे पतिदेव कर रहे हैं वेट। तो मैंने ले लिया है हल्का सा सॉस, और ये चाय दे के आते हैं उनको, जब तक हमारा दूसरा वाला भी चीला बन रहा। आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी लगता है। जो बच्चे नहीं खाते हैं ना दाल वगैरह, वो इस तरीके से बहुत ईजीली खा लेते हैं। उसके बाद भैया मैं आज तो मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। और वैसे तो डेली मैं बहुत जल्दी जग जाती हूँ, 6:30 बजे जग जाती हूँ, और फिर मेरा काम शुरू होता है फुल स्पीड में। कहते हैं ना, मैं इतने फटाफट हाथ चलाती हूँ काम करने के लिए कि एक भी सेकंड के लिए रुक न जाए, जिससे कि हमारा काम समय से पहले ही निपट जाए और हम फ्री हो जाए। नहीं तो अगर काम लेट हो जाता ना, फिर हम हड़बड़ाने लगते हैं कि ये काम रह गया वो काम रहेगा, और हड़बड़ाहट में हमारे काम सही नहीं होते हैं, बिगड़ ही जाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी फटाफट से अपने काम करती हूँ, अपने फटाफट हाथ चलाती हूँ। ये देख लीजिए। उसके बाद फिर वो खा पी के चले गए थे काम पर, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर। ये बोतल धो के एकदम, मैंने कहा इनको अच्छे से मांज के और पानी भर के इनको रख देते। डेली डेली इनको जब हम पानी भरते हैं ना तो धो देते, मांज देते। क्या होता है जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारे चिकने हाथ रहते, चिकने हाथ से हम पानी को रात में निकालते हैं ना गिलास में, तो बोतल भी चिकनी हो जाती है। उसके बाद सारा काम करके झाड़ू पोंछा कपड़ा बर्तन जो भी था सुबह का सारा काम निपटा कर, फिर उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। तो मैं बना रही हूँ चाय। तो मैंने सोचा, बारिश भी हो रही थी तो मैंने कहा चाय बना ले रही हूँ अपने लिए। मतलब कटोरी भर एक क्रीम भी रखी थी, यानी कि मलाई रखी थी। तो मैंने कहा एक काम करते आज इसका घी बनाते और आप लोगों को भी इसका तरीका बताते हैं कि मैं किस तरीके से बहुत ही अच्छा घी बना लेती हूँ। तो ज़्यादा नहीं, हम लोग 2 ही लोग हैं तो उसी हिसाब से हमारे घर दूध आता है, तो मलाई उतनी ही हो पाती है। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा दिन नहीं मैं रखती हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन हो जाए ना, वो बहुत होता है। फ्रिज में रखती हूँ मैं। तो 8 दिन की या 6 या 7 दिन की ये मलाई है। तो इसको मैंने कहा घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा इसका बनाती हूँ घी। कैसे, तो इतनी एक ही कटोरी है ये, फिर भी इसमें खूब निकल आएगा। हम दोनों के लिए खूब चल जाता है। कितनी रोटी पे घी लगाएंगे हम, तो 3 रोटी हम खाते, 4 रोटी मेरे पतिदेव खाते, 8 रोटी पे घी लगेगा, बस बहुत है। तो ये हमने स्प्राउट और बचे थे जो मैंने सुबह नाश्ता बना लिया था, थोड़े से और बचे थे, तो मैंने कहा इनको रख देती हूँ, और फिर जब टाइम मन करेगा ना फिर इनको बना लेंगे, ठीक है। या फिर इनकी सब्जी भी बना सकते हैं। तो चलिए उसके बाद फिर हमने इनको एक कटोरी में निकाल के रख दे, क्योंकि हमको अभी कढ़ाई की ज़रूरत है, और नॉनस्टिक कढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है। नॉनस्टिक कढ़ाई में हम जब घी को गर्म करते हैं तो वो चिपकता नहीं है नीचे, नहीं तो भैया
बहुत ही ज़्यादा काला काला हो जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देख लीजिए, ठीक है। तो हमारी चाय भी बन रही है, साथ में हम चाय भी पीते चलेंगे और हम बनाएंगे अपना घी। कैसे, तो चलिए बताते हैं। उससे पहले हमारे जो बर्तन थे मैंने सुबह में धो के रखे थे, तो मैंने कहा इनको एक काम करते हैं, पानी निचड़ गया, इनका पानी झड़ गया है, तो एक काम करते हैं, इनको मैं एक मतलब जो घोड़ी होती है ना बर्तन की, उसमें लगा के रख देती हूँ, जिससे यहाँ की स्लिप बहुत ज़्यादा छोटी है, ज़्यादा कुछ सामान रख ही नहीं पाते। अगर बर्तन रखते तो गैस मतलब कुछ भी नहीं आ पाता, कि अगर आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रखो तो यहाँ पे नहीं रख पाओगे, बहुत ही ज़्यादा छोटी स्लिप है। जब मैं गांव में घर बनवाऊंगी तो किचन की स्लिप कम से कम इतनी बड़ी तो हो कि उसमें हम मिक्सी और मतलब जो चीज़ों का हम डेली डेली यूज़ करते हैं वो तो रखें ही, लेकिन यहाँ पे नहीं, कुछ भी नहीं आ पाता। बस इतना जो आपको दिख रहा है बस इतनी बड़ी है और इतना ही सामान आ पाता है। तो ये देख लीजिए, हमने ले लिया है जो ब्लेंडर की कटोरी आती है, यानी कि जार आता है, वो हमने ले लिया है। और इसमें हम थोड़ी सी मलाई ऐड कर रहे हैं। अगर मिक्सी होती तो एक ही बार में हो जाता, लेकिन मिक्सी नहीं है तो इसको 2 बार में करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे मेहनत तो भैया, घी खाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसको अब हम चलाएंगे मिक्सी में जब तक इसका जो बटर, इसको ठंडा पानी ऐड करेंगे, और बर्फ़ हो तो बर्फ़ ऐड कर दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी हमारे पास बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ नहीं अभी रखते फ्रिज में, गर्मियों के समय में रखते हैं। तो इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी और इसका जो कटोरी है उसको बंद करके और फिर इसको चलाएंगे करीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 3 या 4 मिनट के लिए इसको लगातार चलाना पड़ेगा। तो ये अपने आप बटर यानी कि मक्खन एक साइड हो जाएगा, उसको आप गर्म कर सकते हो, फिर आपका घी एकदम घर के जैसा बन जाता। तो ये देख लीजिए, बटर बिल्कुल एक साइड हो गया, आपको दिख ही रहा होगा। मलाई से घी बनाते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं इतना ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट मलाई से भी बना सकते हैं। हाँ, बना तो सकते हैं, लेकिन उसमें 2 परेशानी होती है, एक तो घी कम निकलता है और दूसरी बात ये भी होती है कि उसमें जो जलन सी होती है ना, जो काली काली निकलती है, वो बहुत ज़्यादा निकलती है। उसको पकाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे पकने के लिए, और पक जाएगा ना तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बिल्कुल दानेदार बनता है, दानेदार घी जैसा हम मार्केट से खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही बनता है। तो ये देख लीजिए कितना बढ़िया बनना है ना। तो इसको हम इस तरीके से निकाल ले रहे हैं और इसको रखेंगे कढ़ाई में, और एक बार और इसको चलाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा और बाकी है, उसको भी हम उसका भी मक्खन निकाल लेंगे, फिर एक साथ ही हम गरम करें। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए ठीक है, जितना है उतना ठीक है हमारे लिए। ये देख लीजिए, हमने गरम करने के लिए रख दिया है और यहीं पे खड़े होकर रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है फिर वो जल जाएगा। फिर काला काला घी मुझे ना तो देखने में अच्छा लगता है और ना ही खाने में अच्छा लगता है। तो मैं यहीं पे इसके घी के सर पर ही खड़ी रहूँगी और इसको चलाती रहूँगी, देखूँगी अच्छे से पिघल जाए, घी अलग हो जाए, बस इतना ही पकाना है। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मलाई नहीं है, ये घी, ये मक्खन है, इसलिए बहुत जल्दी मक्खन में से घी बन जाता है। तो चलिए चलाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिरकार डायरेक्ट कैसा घी बना है। आपको पास से दिखाती हूँ कि किस तरीके का बन रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कितना बढ़िया बन रहा है। इसमें कुछ, ये देख लीजिए बन रहा है ना, पूरा एकदम घी अलग हो जाएगा बस, तो समझ लीजिए हमारा घी पक चुका है। और उसके बाद हमारा प्लास्टिक का डिब्बा था, तो उसको मैंने घी को ठंडा कर लिया है बिल्कुल, और कितना सारा घी निकला, थोड़ा सा ही तो था, देखो थोड़ी सी मलाई में कितना ज़्यादा घी निकल आया। तो इसको इस तरीके से हम छान लेंगे। हमारे जो डिब्बा है ना उसमें भर के रख देंगे। इस डिब्बे में हम डेली में यूज़ करते हैं, और बाकी का हमारा जो घी होता है वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रखते हैं ना तो पता नहीं कैसी स्मेल आने लगती। जो मार्केट से हम घी लेकर आते हैं ना, तो बाहर के में बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल आने लगती है। और अभी चल रहे हैं सावन का सोमवार, तो जो यहाँ पे और गुजरात में जब हमारे एमपी के आधे सोमवार यानी कि 2 सोमवार निकल जाते हैं, तीसरा सोमवार आता है, वो सोमवार यहाँ का पहला सोमवार माना जाता है। तो अभी सोमवार आने वाला है, तो हम लोग जाने वाले यहाँ के बहुत मतलब भोले बाबा के जो मंदिर हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराने मंदिर है, हम वहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो सारी चीज़ें अगर आप लोगों को देखना है तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे और कौन कौन से मंदिर पे गए थे। बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये देख लीजिए, इसको इस चलनी से रख देते हैं जिससे कि जितना भी घी होगा सब डब्बे में आ जाएगा। उसके बाद फिर मेरे पतिदेव ने बोला था कि हमको ब्रेड पकोड़े खाने हैं, तो हम ब्रेड पकोड़े की तैयारी करने के लिए आ गए थे किचन में। और अभी बज रहे हैं शाम के 8 यानी कि रात के 8।
आलू उबालने के लिए मैं पहले ही रख दी थी, क्योंकि इसमें तो भैया आलू का ही काम है, आलू नहीं उबलेंगे तब तक कोई भी काम नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे। आलू उबल चुके हैं, और वैसे तो कच्चे मसाले का ही हम बनाते हैं हमेशा, और आज हम इसको फ्राई करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, सारी चीज़ों को इस तरीके से कट कर लिया है। और उसके बाद हम जो हमारे कढ़ाई में तेल डाला है, गरम हो गया है वो, उसमें थोड़ा सा जीरा, राई, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हींग ये डाला है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, प्याज, उसको भूनेंगे। थोड़ी सी हींग डाल दे रहे हैं, और उसमें से हम ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है बारिश के समय में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सारे मसाले मैं पहले से कट करके रख लिए हैं, जिससे कि हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो बाद में कट करने का। धनिया वनिया सब चीज़ कट कर लिए, तो वो भुन गए। तो उसके बाद हमने सूखे मसाले ऐड करे थे, और सूखे मसाले ऐड करने के बाद हमने चलाया, बस चलाने के बाद और फिर ये देख लीजिए आलू भी हम इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, आलू भी मिक्स करने के बाद फिर हम इसको चलाएँगे। ये देख लीजिए अच्छे से नमक वमक सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं फिर इसको। और बहुत ही ज़्यादा भैया मैं बता रही हूँ ना, इस तरीके से आप बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा यम्मी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। हल्का सा काला नमक डालेंगे, हल्का सा वाइट नमक डालेंगे, और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो अच्छे से पक चुके थे आलू, तो इनको हम निकाल ले रहे हैं थाली में ठंडा होने के लिए, और फिर हम इनको ब्रेड में लगा लगा के रख दे रहे हैं। और जब मेरे पति देव आएंगे तभी सेकेंगे। बस थोड़े से ही बनाने थे। ब्रेड पकौड़े कितने खाते, 2 वो खाएंगे, 2 मैं खाऊंगी, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। 2 हमारे बगल में पड़ोसी रहती छोटी सी बच्ची, उसको दे देंगे, उतने में ही हमारा काम हो जाएगा। हमको ज़्यादा खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने में ही हमारा काम हो जाता है। तो चलिए बेसन लिया है, बेसन में नमक डाला है, हल्की सी मिर्ची डाली, कस्तूरी मेथी डाली है, और इसका हमने घोल बना ली। घोल बनाने के बाद फिर हमने लिए हैं ब्रेड। ब्रेड के ऊपर हमने जो आलू लिए थे वो आलू लगा दे रहे हैं इस तरीके से, और इसके बाद ऊपर से दूसरी ब्रेड लगाएंगे और फिर इसको त्रिकोण में काट देंगे। ठीक है, चलिए दिखाते इस तरीके से हमको ब्रेड रखना है, अच्छे से चिपकाना है, और फिर इसको इस तरीके से बीच में से काट देना। आपको जैसे सेव देनी है आप उस तरीके से देना, लेकिन ये आप ज़्यादातर तो जो क्या बोलते हैं उसको, जो सैंडविच हो जैसा होता है ना, सैंडविच या फिर ब्रेड पकोड़ा मार्केट में इसी साइज़ का मिलता है, ऐसे ही मिलता है त्रिकोण में। तो हम भी त्रिकोण में ही बना रहे हैं, ये देख लीजिए। तो समझ लीजिए सुबह से जब से हम जगते हैं, जब से हमारी आँख खुलती है, तब से हम हाउसवाइफ का हाथ बराबर चलता रहता है, मगर ये काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। मेरा तो ऐसा ही होता है, जब से मेरी आँख खुलती है तब से बराबर दनादन दनादन मेरा हाथ चलता ही रहता है, लेकिन ये काम ख़त्म नहीं होता। तो मैंने एक देखा था, इस तरीके से ब्रेड पकोड़ा बना रही थी आंटी, बिना मतलब बेसन लगाए, लेकिन हमने जैसे ही इसको सेका तो पूरे कढ़ाई में भैया, तो हमने इसको जैसे ही सेका था ना, तो ये पूरे कढ़ाई में इसका आलू निकल गया। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा, क्योंकि मैंने देखा था ना फ़ोन में, एक जो 70-80 साल की मतलब बुजुर्ग महिला होगी वो बना रही थी, तो उनका तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरा पता नहीं क्यों मैंने बनाया, क्योंकि क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाता था, उसका जो ब्रेड था बहुत ही अच्छा लगता था। सब लोग बोल रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ। लेकिन सच बता रही, पूरे तेल की बैंड बज गई, पूरा तेल ख़राब हो गया। फिर मैंने इसको निकाला, फिर तेल को अच्छे से, तेल में जो भी आलू था उसको अच्छे से क्लीन किया, तब जाके कहीं फिर मैंने उसमें ब्रेड पकौड़ा सेका। कहते हैं ना कि कभी कभी एक्सपेरिमेंट बहुत भारी पड़ता, तो बस वही है। तो फिर उसके बाद हमने तेल को अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद हमने जो बेसन में डिप करके इसको ब्रेड पकोड़े को बनाया, तो अच्छे से बन गया। क्योंकि ये वाला तो मुझे बनाना आता ही था, ये वाला तो मैं हमेशा बनाती थी, लेकिन वो वाला नहीं मुझसे बना, और पता नहीं किस टाइप से बनाती थी, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। तो ये देख लीजिए, आज का हमारा खाना यही है, और आज का हमारा वीडियो भी इतना ही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली दोस्तों के साथ। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो भैया आज का तो बस इतना ही है, और मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लेके आती रहती हूँ रोज़ रोज़। बहुत ही बढ़िया बढ़िया अपना डेली लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ, मगर आप लोगों को पता नहीं अच्छा नहीं लगता, क्या बात है मुझे समझ नहीं आता। तो चलिए खा लीजिए आप लोग भी ब्रेड पकौड़ा, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय।